अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े और सच पर मबनी खबरें सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के इस हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त जो इस्राएली वज़ीर हैं उनके लिए ज़मीन क्यों तंग हो रही है और क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग कहते हैं, इस्राएली मीडिया कहती है कि गज़ा की जंग हम बुरी तरह हार चुके हैं। और इसी तरह जो है यानी दूसरी चीज़ें भी आप सामने हम रखेंगे और आपके सामने उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने हम रख लेते हैं, सबसे पहले आपके सामने ये रख लेते हैं कि मशरक़ वस्ती में एक अहम पेशरफ सामने आई है जिसमें इसराइल और लिबनान ने जनूबी इसराइली अफवाज के इनखला की डेडलाइन को 18 फरवरी तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ये तोसी उस वक्त की गई जब एतवार को नवंबर के आखिर में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के तहत दी गई 60 दिन की मुद्दत ख़त्म हो गई और इसराइल ने मज़ीद वक्त की दरख्वास्त की। इसराइल का कहना है कि उसने जनूबी लेबनान में मज़ीद वक्त गुजारने की ज़रूरत है क्योंकि लेबनानी फ़ौज ने अभी तक इन तमाम इलाकों में तैनाती नहीं की है। लेबनानी फ़ौज का कहना है कि वो इस वक्त तैनात नहीं हो सकते जब तक इसराइली अफवाज वहाँ से निकल न जाए। वाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि लेबनान और इसराइल के दरमियान इंतज़ाम जो अमरीकी निगरानी में है 18 फरवरी 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगा। अब आपको पता है कि एक तरफ तो 18 अफराद शहीद हो चुके हैं जो इसराइल ने गोलियां बरसाई हैं और मैं समझता हूं कि लेबनान की जो अपनी फ़ौज है उसको तो वो तो मेरे ख्याल में बहुत बुज़दिल है, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि वो उनके पास इतने कोई ना वो उस तरीके से लड़ सकते। अगर हिज़्बुल्लाह ना होता तो फिर भी ये पार्ट होता, इसराइल का ही पार्ट होता। लेकिन बहरहाल अब मामलात ये हैं कि यहाँ पर भी कंसर्न शो किए, हिज़्बुल्लाह ने भी शो किए, लेकिन बहरहाल 18 तक जो है 18 फरवरी तक ये एक्सटेंड हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे अब आपको बताते चलें कि गज़ा की पट्टी में हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत दाखिला ने AFP की तस्दीक है कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद बेघर फ़लस्तीनी शुमाली गज़ा की तरफ वापस जाना शुरू कर दिया है। वज़ारत के ओहदेदार ने कहा कि बेघर फ़लस्तीनियों का गुजरना शुरू हो चुका है और अल राशिद रोड के रास्ते नेटज़ारम चेक पॉइंट के मगरबी हिस्से से गज़ा शहर और शुमाली गज़ा की तरफ जा रहे हैं। दूसरे ने आपको बताते चलें कि गज़ा से तस्वीरें जो सामने आई हैं, इसराइली वज़ीर जो हैं इतमार बिन गोयर चीख उठा है और मनाजिर में देखा गया है कि हज़ारों फ़लस्तीन को नेटज़ारम कॉरिडोर के ज़रिए शुमाली गज़ा की तरफ वापस जा रहे हैं। बिन गोयर ने कहा कि ये शिकस्त और एक ज़िल्लत अमेज़ हिस्सा है, यानी शिकस्त का। उसने लिखा, ये मुकम्मल फ़तेह नहीं लगती, ये मुकम्मल हथियार डालने की तरह लगती है। इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान जो यरगमाल मुआहदे की मुखालिफत में हुकूमत से मुस्तफ़ी हो चुके थे कहते हैं कि गज़ा में बहादुरी से लड़ने वाले और अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले काबिज़ अफवाज के सिपाहियों ने इसलिए जंग नहीं लड़ी कि फ़लस्तीन दोबारा शुमाल की तरफ वापस आए। हमें जंग में वापस जाना होगा और तबाह करना होगा। आपने 1.5 साल में क्या तबाह कर दिया? आपके बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे क्या किया आपने? अपने यरगमालियों के लिए भी सरेंडर करना पड़ा, दूसरों को मिन्नतें करने पड़ी और फिर जाके सीज़ फायर करके आपने घुटने टेक दिए और अपने यरगमालियों को वापस बुलाने के लिए मिन्नतें तरले की। तो फिर 1.5 साल और लड़ें। अभी तक आपने जो मनाजर देखे तो यही तो टेंशन हो रही है कि वो जो मज़ाहमत वाले हैं वो जिस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हो रहा है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सब मामला जो हैं वो बड़े खतरनाक है इनके लिए। दूसरी ने आपको बताते चलें कि ईरान ने अपने सबसे बड़े ख़तरनाक और सबसे बड़े ड्रोन को तैयारे को गज़ा का नाम दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिपाही पासदारान इनक़िलाब इस्लामी जो है IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने जनूबी ईरान में एक बड़ी फ़ौजी मशक़ के मौके पर एक हाइब्रिड ऑपरेशन के दौरान गज़ा के नाम से इस हैवी ड्यूटी ड्रोन की नकाब कुशाई की है। पासदारान इनक़िलाब इस्लामी के मेजर जनरल हुसैन सलामी और फ़िज़ाइया के सरबराह जनरल हाजी ज़ादा ने ड्रोन तैयारी की कारकर्दगी का नज़ारा किया। ड्रोन तैयारे ने अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। सिपाही पासदारान के मुताबिक इस बग़ैर पायलट तैयारे की रेंज 1000 किलोमीटर और कम अज़ कम 500 किलोमीटर ग्राम है। ये लोड ले सकता है। एतवार को मशक़ के दौरान दमश्क के 8 फ़र्ज़ी अहदाफ को इसने कामयाबी से निशाना बनाया। 22 मीटर के परों के फैलाव और 3100 किलोग्राम के टेक ऑफ वज़न के साथ ये ड्रोन 35 घंटे की शानदार परवाज़ बर्दाश्त करता रहा। 350 किलोमीटर फ़ी घंटा समुद्री सफ़र की रफ्तार इन्होंने तय की है और इसका नाम जो है गज़ा ड्रोन के ऑपरेशन रेडियस का तखमीना तकरीबन 4000 किलोमीटर और एक ही परवाज़ में 13 मिज़ाइल ये लेके जा सकते हैं और उसका नाम जो है गज़ा मिज़ाइल रख दिया है।
اسرائیلی وزیروں کا غیر ملکی دورہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے غیر معمولی اعلان کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ڈائسپورا وزیر ایماچائی چکلی کو برسلز کا دورہ منسوخ کرنے کی ہدایات دی گئی ہے۔ واضح وارننگ کے پیش نظر سیکیورٹی حکام کی رہنمائی کے مطابق وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے دفتر نے اس مخصوص خطرے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے چکلی کو یورپی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت سے روکنے کا ڈرامائی فیصلہ کیا گیا، جہاں وہ شہر کی یہودی برادری سے ملاقات کے لیے مقرر تھے۔ چکلی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے آج رات یعنی سیکیورٹی فورسز سے یہ ہدایت ملی کہ میں یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی ہولوکاسٹ یادگار کے دن پر پروگرام میں شرکت منسوخ کر دوں۔ یہ افسوسناک ہے۔ برسل جو یورپ کا دارالحکومت ہے، یہودیوں اور اسرائیلیوں کے لیے غیر محفوظ بن چکا ہے۔ یہ گلہ یہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کا جو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جو وہ ہے ایک منسٹر ہے وہ کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر آپ کو بتاتے چلے کہ شین بیت اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی جو ہے اور اسرائیلی پولیس نے 2 اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو ایرانی آپریٹو کے لیے مشن سر انجام دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک ملزم نے اپنے فوجی سروس کے دوران ایئر ڈیفنس کور سے حاصل کردہ حساس مواد ایک ہینڈلرز کو منتقل کیا۔ جو شین بیت اور اسرائیلی پولیس کی نیشنل کرائم یونٹ لاہاؤ 433 کے درمیان ہم آہنگی آپریشن میں جاری 2025 میں کرایوت کے علاقے کے میں پوری ایلیا سپوف اور جارجی اینڈریو کو سیکیورٹی جرائم میں ملوث ہونے کے شے میں حراست میں لے گیا۔ اب آپ کو یاد ہے، یہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھائی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس سارے معاملات کو سوچ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے لوگ کیسے جاسوس بن رہے، ایران کے لیے کتنا وہ معاوضہ دے رہا ہے، اتنی پیشکش کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جا کے ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ سو دوستو، امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔